प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आप सभी के साथ है। तो आज मैं आप लोगों से चर्चा करूँगी कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजनाएं होती हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जिस समय बच्चा जन्म लेता है, परमेश्वर की योजना उसी समय से माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। जिस समय पर बच्चा जन्म लेता है, उस समय परमेश्वर की पूरी योजनाएं उसके जीवन के लिए बन जाती हैं। तो परमेश्वर जानता है कि इस बच्चे को मुझे चुनना है, और वो अपने तरीके से फिर उसको उसमें ढालना शुरू कर देता है। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि जिस समय परमेश्वर की योजना होती है हमारे जीवन में, उस समय बाई चांस हमारे ऊपर बहुत सारा दुख होता है, लेकिन जब परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को चुनता है अपनी योजना के लिए, तो उस समय क्या होता है कि सबसे पहले परमेश्वर उस इंसान को अच्छे से परखता है, अच्छे से उसको देखता है कि हाँ, ये मेरी योजना के योग्य है या नहीं, या मतलब मुझ में ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो हो सकता है कि उसके जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी तकलीफ़ें आए, या हो सकता है कि उसके साथ में पैसों की दिक्कत हो, या हो सकता है कि उसके जीवन में अन्य बहुत सारी परेशानियों जिससे वो जूझ रहा हो। लेकिन क्या होता है, उस समय क्या होता है, परमेश्वर की योजना उसके जीवन पर चल रही होती है। अगर बाई चांस वो इंसान परमेश्वर के वादों पर, परमेश्वर की दी हुई बातों पर अगर वो खरा उतर जाता है, तो क्या होता है कि परमेश्वर उसको अपने लिए चुन लेता है। क्योंकि जिस समय परमेश्वर उस इंसान को चुनता है, उस इंसान को देखता है कि हाँ, ये मेरे योग्य है, तो उस इंसान के ऊपर बहुत से दुख भी आते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको जांचता और उसको परखता है। परमेश्वर को पता होता है कि हाँ, कि इस इंसान के लिए मैंने ये योजना बनाई है, तो इस योजना में ये खरा उतरेगा या नहीं। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का, क्योंकि जिस समय परमेश्वर हमको बहुत सारी परेशानियों में डालता है, बहुत सारी दुखों में, या जो भी किसी भी एक परेशानी में ऐसा डाल देता है जिससे भाइयों बहनों हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी हो सकता है कि तुम किसी ऐसे रिलेशन में हो जिसके कारण तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उसको भी देखता है कि ये मेरे अंदर कितना बना रहता है और उस रिलेशन में कितना है। तो क्या होता है कि उस समय भी परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है। तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और मैं उन सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहती हूँ कि भाइयों बहनों, जिस समय आपके ऊपर विपत्ति आए, या जिस समय आपके ऊपर परेशानियाँ आए, तो बिल्कुल भी और कभी भी ना डरें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जिस समय तुम परेशानियों में होंगे, या जिस समय तुम दुविधा में होंगे, या जिस समय तुम ये सोचे होंगे कि मैं परमेश्वर के निकट कैसे जाऊं, हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा पाप हो गया हो जिसके कारण आप उस पाप से ना निकल पा रही हो, तो उस समय परमेश्वर, अगर तुम सच्चे दिल से उस परमेश्वर के आगे जाओगे, है ना, तो वो आपको माफ़ कर देगा, निश्चित रूप से माफ़ करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। देखिए, हम निकालते हैं यशायाह की पुस्तक से यशायाह की पुस्तक से हम 41 से हम देखते हैं 10 को। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। क्योंकि जब अगर परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता भी है, तो वो आपको निकालता भी है। परमेश्वर की जो भी योजनाएं होती हैं भाइयों बहनों, वो एक बहुत अच्छी योजना होती है आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस समय तू परीक्षा में होगा, उस समय मैं तुझे संभालूंगा। लेकिन कब? तू डरना नहीं। जिस समय हम परीक्षा में होते हैं भाई बहनों, तो उस समय हम परमेश्वर के और भी ज़्यादा करीब होते हैं। उस समय हम परमेश्वर के निकट होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ही हमारे ऊपर उन दुविधाओं को, उन परेशानियों को देने वाला होता है, जिससे कि वो हमको जांच सके, वो हमको परख सके। तो उसने क्या कहा अपनी पुस्तक में? आइए हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण की 31 से हम 6 चैप्टर को देखेंगे। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उसने न तू हिया बांध और दृढ़ हो,
उसने ना उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना कभी छोड़ेगा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर प्यारे परमेश्वर का आशीष हो, आमीन। तो भाइयों बहनों, इसमें देखिए आपने क्या लिखा कि तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, जिन लोगों ने आपके लिए अपशब्द बोले हैं, तो आप उन बातों से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके हमेशा साथ है। हमेशा वो आपकी रक्षा करने वाला सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर में लगे रहिए, उससे अपनी गलतियों के लिए, अपनी जो भी आपने पाप किया उसके लिए माफ़ी मांगिए, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है हमारा जो हमको ना कभी छोड़ेगा और ना कभी हमको धोखा देगा। हो सकता है आपको किसी इंसान ने धोखा दिया हो, और क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से क्या होगा, तुमको भी नापा जाएगा। ठीक है, अगर हम उस इंसान के लिए, अगर हमारे मन में कोई गलत बात आती है या हम उस इंसान के लिए कुछ गलत सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो, नहीं, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उस इंसान के लिए ऐसा सोचोगे तो क्या होगा कि वो ही सोच तुम्हारी ऊपर जाएगी और तुम कभी भी माफ़ नहीं किए जाओगे। इसीलिए अगर तुम्हारे साथ में किसी ने भी तुमको परेशान किया है, या किसी ने तुमको धोखा दिया है, या किसी ने तुम्हारे पैसों को रखा है, या किसी ने तुम्हारे साथ में जो भी परेशानियां हो, उनको, उन सभी को मैं आप लोगों से कहती हूँ कि उन सभी को आप अपने दिल से माफ़ कर दीजिए और उन बातों को उस यहोवा पर, उस परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा कि परमेश्वर आपको अपने करीब लाएगा और जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी आपने पाप किया है, उन सभी पापों को क्षमा कर देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सभी को माफ़ करने वाला सच्चा परमेश्वर है। जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आपके लिए दूसरे को भी नापा जाएगा। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है, बस आप परमेश्वर के निकट आकर के उसकी योजनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप वो उन योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहती हूँ कि उस परमेश्वर के आगे घुटने टेक करके उस योजना के बारे में परमेश्वर को बताइए कि परमेश्वर तू बता कि मेरे जीवन में तेरी क्या योजना है। अगर तेरी योजना मेरे जीवन में है तो प्यारे परमेश्वर मुझे किसी भी तरह से मुझे बता और मुझे समझा। तो परमेश्वर क्या होगा, आपको उस योजना के रास्ते पर आपको धीरे धीरे करके लेकर के जाएगा। आपसे जो भी आपके लाइफ में हो रहा होता है या गलत होने वाला होता है, सबसे पहले आपके जीवन से वो सारी चीज़ों को हटा देगा। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का, और जो भी उसकी योजना है प्यारे परमेश्वर की, क्योंकि जिस इंसान को परमेश्वर ने पैदा किया है, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योजना जरूर बना कर रखी है। तो आप परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर से उन योजनाओं के बारे में पूछिए कि परमेश्वर तू ही बता कि तेरी मेरे जीवन में क्या योजना है और मैं तेरे लिए क्या करूं। वो मुझे अपनी बल और बुद्धि से मुझे समझा और मुझे उसी रास्ते पर लेकर के जा प्यारे परमेश्वर, जिस रास्ते पर तू मुझे लेकर जाना चाहता है। प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ, या प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे इस योग्य समझा कि मैं तेरे बताई हुए रास्तों पर चलूं। और प्यारे परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुझसे प्रार्थना करके उन सारी चीज़ों को मांग सकूं और तू मुझे दे सके। धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर में लगे रहिए, उसकी योजनाओं को समझिए, उसकी जो उसने आपके जीवन के लिए बनाई हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वो परमेश्वर का है कि परमेश्वर किस समय, किस घड़ी और किस पल आपके सामने आ जाए और किस समय वो आपको अपने आशीषों से भर दे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर में अपने ध्यान को लगाइए, इधर उधर की बातों को हटा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने
हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं रखी हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे अपने लिए काम रखे हैं जो आप परमेश्वर के लिए कर पाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा, उससे अनुग्रह, उससे प्रार्थना और उसकी हर समय उसको धन्यवाद के गीत गाइए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। उसकी योजनाओं को समझिए, ठीक है। आमीन। इन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ और हर एक के जीवन में परमेश्वर की योजना, हर योजना जो उसकी तरफ से है वो पूरी हो। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। तो आज का विचार आप सभी के लिए है और इन विचारों को, इन योजनाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के निकट आइए और वो आपको देखिए किस तरीके से आपको अपनी योजनाओं को बताता है। थैंक यू जीसस। थैंक यू सो मच।